तो पिछले एपिसोड में काय ने चैंपियन का इमोर्टल ब्रिज को तोड़ दिया था और इसी चीज को देखते हुए तो फू तो बहुत ही घबरा गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग फू को देखते हैं जो कि काय से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया। जहाँ पर काय तो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और वो कहने लगता है कि ये तो वैसे ही 2 साल में मरने वाला था और इसलिए किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा कि ये जिंदा रहे या फिर मर जाए। पर फू तो उसके ऐसे बात से एग्री नहीं कर रहा था और मिस्टर सॉन्ग से कहने लगता है कि आज का दिन कुछ ठीक नहीं है और इसलिए हम लोग गुकन के बारे में किसी और दिन बात करने के लिए आएंगे। और फिर ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कि हम लोग एक पत्ते को देखते हैं जो कि उड़ते हुए चेनपिंग के पास आता है और फिर वो चेनपिंग को टच करते हुए गांव के उस तरफ उड़ जाता है जहां से कि वो टीचर जा रहा होता है जिसके लिए कि चेनपिंग लेटर डिलीवर करने के लिए गया था। और उसके साथ तो उसका एक डिसाइपल जोई याओ भी होता है और फिर वो जोई याओ से कहने लगता है कि मैंने अपने टीचर से बहुत दिन के लिए ट्रेनिंग ली है और इसलिए मुझे अभी भी पता नहीं चला कि मेरे टीचर एक बॉल वाटर से कैसे व्हाइट और ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करता है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साथ भी ऐसा हो। और ये कहते हुए वो एक बॉक्स को निकालते हुए जोई याओ को देने लगता है और वो कहने लगता है कि ये मेरा टीचर का फेयरवेल गिफ्ट है और ये मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इस बारे में अभी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, पर फ्यूचर में ये तुम्हारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को ओपन कर देगा। और फिर वो लोग देखता है कि वहाँ के मीनार के आगे एक लड़की खड़ा हुआ है जिसका नाम की निंगयाओ है और एक शॉर्ट प्रैक्टिशनर भी है। पर हम लोग जू याओ को देखते हैं जो कि उस लड़की की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और इसी चीज को देखते हुए टीचर कहने लगता है कि तुम अगर किसी को सीक्रेटली पसंद करते हो तो फिर भी बुद्धिज्म इस बारे में नहीं रुकेगा और इसलिए तुम इस बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना। जहाँ पर कि हम लोग निंगयाओ को देखते हैं जो कि वहाँ के मीनार के ऊपर लिखा हुआ वर्ड को घुरे जा रहा होता है और फिर तभी वो जोयाओ और उसके टीचर को देख लेता है और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है। पर तभी जोयाओ कहने लगता है कि इसका स्मेल तो बहुत ही खूबसूरत है और फिर उसके ऐसे बात से निंगयाओ तो गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने तलवार को निकालते हुए दौड़ते हुए आके जोयाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि टीचर तो उसे बचा लेता है जहाँ पर कि टीचर के पावर के आगे निंगयाओ तो कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो दूर जाके गिरता है। और फिर टीचर कहने लगता है कि एक शेर और एक रैबिट दोनों ही अपने पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना जानता है, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक छोटी सी गलती के लिए इसे मार दो। पर निंगयाओ कहने लगता है कि मैं तो इसे मार के ही रहूंगा और इसलिए तुम इसे रोक सको तो रोक लो। और ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि टीचर तो बहुत ही फास्टली वहाँ से मूव कर रहा होता है और इसलिए निंगयाओ तो उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी निंगयाओ हार नहीं मानता और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर फिर भी टीचर के पावर के आगे निंगयाओ कुछ भी नहीं कर पाता और टीचर तो अपने 2 उंगली से उसके शॉट को पकड़ लेता है। पर तभी निंगयाओ उसके पीछे से हमला कर देता है और फिर हम लोग देखते हैं कि निंगयाओ का शॉट टीचर के आर पार हो जाता है। पर तभी निंगयाओ को समझ आता है कि ये तो बस उसका एक क्लोन है और फिर वो चारों तरफ देखता है कि टीचर का तो बहुत सारा क्लोन खड़ा हुआ है और इसी चीज को देखते हुए वो सारे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पर फिर भी वो टीचर के पावर के आगे कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक आखिरी अटैक टीचर के ऊपर करने के लिए जाता है। पर तभी टीचर उसके शॉट को 2 उंगली से पकड़ लेता है और फिर तभी निंगयाओ का दूसरा शॉट उसके पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इस चीज को देखते हुए टीचर अपने पावर का यूज करता है और उन सबको दूर धकेल देता है। और फिर वो निंगयाओ से कहने लगता है कि तुमने जो मिलिट्री मार्शल आर्ट को सीखा है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा है, पर फिर भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन के मुताबिक तुम्हारा शॉट में 3 वाट के पार होना चाहिए। और फिर ये कहते हुए उसके तलवार को उठा लेता है जिसके बाद कि वो उसमें किसी पावर का एक्टिवेट कर देता है और फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसमें तीसरे वाट के पावर को भी डाल देता है और फिर वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वो तलवार निंगयाओ को दे देता है। पर फिर भी निंगयाओ उस तलवार को नहीं लेता और फिर वो उस तलवार को फेंक देता है। और फिर निंगयाओ टीचर से कहने लगता है कि ये एक स्वॉर्डमैनशिप के खिलाफ है और इसलिए मैं अपने दुश्मन से किसी टेक्निक को नहीं ले सकता। और फिर वो ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है जहाँ पर कि टीचर कहने लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर क्या फेंक के जा रहे हो। पर फिर भी निंगयाओ इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग निंगयाओ को देखते हैं जो कि किसी गली के अंदर से जा रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में तो चोट लगी है और इसलिए उस पे बैंडेज कर रहा होता है। पर तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसी चीज को नोटिस करते हुए वो अपने शॉट को भी बाहर निकाल लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से एक शॉट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर निंगयाओ इस बारे में सेंस कर लेता है और फिर वो पीछे अटैक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि पीछे तो उसका ही शॉट है। और फिर उसके ऐसे रवैया को देखते हुए वो शॉट तो डर के मारे जाके पीछे छुप जाता है जिसके बाद कि निंगयाओ भी वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग सुई डायनेस्टी का होने वाला प्रिंस गाओ चैन को देखते हैं जो कि किसी ट्रेजर को घूर रहा होता है। पर तभी वहाँ से निंगयाओ भी गुजर रहा होता है और इस चीज को देखते हुए उसका स्लेव कहने लगता है कि प्रिंस आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाए क्योंकि ये लड़की एक शॉर्ट प्रैक्टिशनर है और इसलिए ये कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। जहाँ पर कि हम लोग प्रिंस को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि तुम ज्यादा चिंता ना करो और इसलिए तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं कि निंगयाओ तो उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करता और उन लोगों के पास से होके चला जाता है। और फिर गाओ उसे कहने लगता है कि तुम तो बेकार का टेंशन कर रहे थे और ये लड़की तो ऐसे ही चला गया। पर तभी वहाँ पर कोई दूसरा शॉर्टमैन भी आ जाता है जो कि निंगयाओ के पास से होके प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी उसका स्लेव उसे पकड़ लेता है और फिर उस चाकू को तोड़ते हुए कहने लगता है कि अब मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूँ और ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक
करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि निंजा को तो अपने स्वॉर्ड निकालने का भी टाइम नहीं मिलता और फिर गू तो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो दूसरा स्वॉर्डमैन तो इसी मौके का फायदा उठा के प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। पर तभी देखते हैं कि निंजा उसे मार देता है और फिर इसी चीज को देखते हुए गाँव कहने लगता है कि तुम बेकार में टेंशन कर रहे हो और ये लड़की मुझे मारने नहीं बल्कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। पर वो कहने लगता है कि आप तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये लड़की अपने साथी को ही मार दिया है ताकि आपका भरोसा को जीत सके। पर गाँव चैन कहने लगता है कि तुम तो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और ये कहते हुए निंजा के पास चला जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम गाँव चैन है और फिर वो निंजा से कहने लगता है कि तुमने मेरा जान बचाया है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहते हुए अपने हाथ के ट्रेजर को निंजा को देने लग जाता है और फिर उसके ऐसे बात को सुनते हुए वो उसके पैरों के सामने गिर जाता है और वो कहने लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप अगर इसे उसे दे देंगे तो फिर फेंगू जी मुझे मार डालेगा और इसलिए आप मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाइए और ट्रेजर उसे मत दीजिए। और फिर उन लोगों के ऐसे बात सुनते हुए निंजा वहां से चला जाता है, पर फिर भी गू उसे ऐसे इस तरह से जाने नहीं देने वाला था और इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर तो गाउचैन उसके ऐसे बात से तो बहुत ही हैरान हो चुका था और वो गू को रुकने के लिए कह रहा था, पर फिर भी गो तो उसके बात को नहीं सुन रहा था और उसके ऊपर अटैक कर रहा था। पर निंजा तो पहले से ही थोड़ा सा इंजर्ड था और इसलिए वो गू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वो गू के सामने थोड़ा सा हारता हुआ नजर आ रहा था। और फिर गू निंजा के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि निंजा बहुत ही दूर जाके गिरता है, जहाँ पर कि हम लोग निंजा को देखते हैं जो कि अपने दूसरे शॉट की मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो तो उसके शॉट को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और फिर वो निंजा के पास जाके उसे जोरदार किक करता है जिससे कि निंजा दीवार पे जाके गिरता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि निंजा के जो शॉट था उसके अंदर तीसरी वाट के पावर एक्टिवेट हो चुका था और फिर वो अपने तीसरी वाट के पावर के साथ ही गू के ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो तो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और फिर वो सामने देखता है तो जहाँ से निंजा की गायब हो चुका था। पर हम लोग उसके पीछे गावचैन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बात को इग्नोर करने का, मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लड़की के ऊपर अटैक ना करो पर फिर भी तुमने मेरे बात को इग्नोर करते हुए इसके ऊपर अटैक क्यों किया और इसलिए तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन जरूर करना होगा। पर वो उससे माफी मांगता है और वो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है और इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक किया है और इसलिए आप मुझे माफ कर दे। पर गावचैन फिर भी उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और इसी चीज को देखते हुए गू कहने लगता है कि मेरे पास जितना पावर है मैं आपके जैसे एक बंदे को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर किसी और बंदे का आवाज सुनाई देता है और वो गू से कहने लगता है कि मिस्टर गू क्या आप कुछ कह रहे हैं, पर वो तो उसकी आवाज को सुनते हुए बहुत ही डर जाता है और उसके आगे सर झुका लेता है, जहाँ पर हम लोग प्रिंस को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मिस्टर कुई आप यहाँ पर आए इसलिए आपका बहुत ही शुक्रिया। और फिर वो उससे कहने लगता है कि एक बार मुझे प्रिंस बनने दीजिए जिसके बाद कि मैं नेशन का पूरा पोजीशन को ही चेंज करके रख दूंगा। पर उसके ऐसे बात से मिस्टर कुई कुछ भी नहीं कहता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग चेनपिंगन को देखते हैं जो कि किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है, पर तभी वो ब्रिज टूट जाता है और फिर वो पानी में गिर जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो अपने घर के आगे गिरा हुआ है। पर तभी वो देखता है कि उसका डैड उसके घर से जा रहा होता है और इसलिए वो उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहा था और इसी दौरान वो अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है, जबकि उसका डैड उसे कहा था कि मैं जब नहीं रहूंगा तो फिर तुम्हारा मम्मी तुम्हारा ख्याल रखेगा। और फिर वो उसी दिन के बारे में सोच रहा होता है जिस दिन की उसका डैड उसके लिए एक गोल्डन फिश को लाया होता है। और फिर वो इस तरह से दौड़ते हुए बाजार के अंदर चला जाता है जहाँ पर कि वो अपने डैड को और ढूंढ नहीं पाता। और फिर तभी वो वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि छोटा सा चेनपिंग होता है, जिसे कि बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहा था। पर तभी चेनपिंग उसके पास जाता है और फिर वो उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर छोटा चेनपिंग उसके तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने सामान को उठाते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग का होश आ जाता है और असल में वो अपने घर के आगे बेहोश होकर इन्हीं सारी चीज को देख रहा था। पर तभी वहाँ पर गूकैन भी आ जाता है और वो बहुत ही डरा हुआ था और उससे कहने लगता है कि वो बुरा आदमी हम लोगों को सबको मार डालेगा। पर उसके ऐसे बात से चेनपिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम उस स्टोरी टेलर के बारे में बात कर रहे हो। और फिर गू कहने लगता है कि हाँ मैं उस बुरे के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बुरा तो मुझे अपना बॉल दिखाने के बहाने गाँव के बाहर ले गया था और फिर उस बॉल के अंदर से इतना सारा पानी आया कि वो पूरा गाँव को ही बहा के ले गया। और तो मैं आते टाइम देखा कि वो बुरा आदमी हमारा घर जा रहा है और वो बुरा आदमी मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, पर मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और इसलिए तुम मुझे बचाओ। और फिर चेनपिंग कहने लगता है कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और मैं उस बुरे आदमी से खुद जाके बात करूंगा। और फिर उसके ऐसे बात सुनते हुए गाँव कहने लगता है तो फिर तुम जल्दी चलो। और फिर ये कहते हुए वो दोनों गूकैन के घर चला जाता है, जहाँ पर कि हम लोग गूकैन के घर को देखते हैं जहाँ पर कि वो बुरा आदमी आया होता है और वो गूकैन के मॉम से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बेटे को डायरेक्टली अपने डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारा घर बिन बुलाए आया हूँ और इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर काई भी आया होता है क्योंकि वो उस
बुरे आदमी से किसी ट्रेजर को पाना चाहता है। और फिर तभी वो बुरा आदमी अपने बॉल के पानी को उछालता है और फिर उसके आसपास की जगह एक खतरनाक जगह में चेंज हो जाता है। और फिर काई देखता है कि चारों तरफ से बहुत सारा ब्लैक स्नेक उसकी तरफ आ रहा है और इसलिए वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ पर कि वो अपने पावर को यूज करते हुए उन सारे स्नेक को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक स्क्रिप्चर को भी बाहर निकाल लेता है और फिर वो उसे यूज करते हुए सारे स्नेक को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि नीचे से एक स्नेक आके उसे जकड़ लेता है, जिसके बाद कि काय और कुछ भी नहीं कर पाता और वो स्नेक तो धीरे धीरे उसे जकड़ रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसपास से सारे स्नेक आके उसके ऊपर चल रहा था और फिर वो सारा स्नेक आके काय की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि काय को अचानक से होश आ जाता है और फिर वो देखता है कि वो जहाँ पर खड़ा था वहीं पर ही खड़ा है और ये असल में उस बुरे का इल्यूजन पार होता है। और फिर इन्हीं सारी चीज को देखते हुए काय और कुछ भी नहीं कहता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद चेनपिंगन और गुकैन भी यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग गुकैन को देखते हैं जो कि बहुत ही डरा हुआ था और इसलिए वो अपने सर पर एक टोकरी को ढक रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि गुकैन के मॉम उन लोगों के लिए दरवाजा खुलता है, जहाँ पर कि चेनपिंग तो अंदर जा रहा था पर गुकैन तो बहुत ही डरा हुआ था और इसलिए वो चेनपिंग के पीछे छुप रहा था। पर तभी वो टकरा जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर उसका मॉम कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आके अपने गुरुजी को ग्रीट करना चाहिए, जहाँ पर कि गुकैन कहने लगता है कि ये मेरा गुरुजी नहीं है और इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाने वाला। और फिर चेनपिंग उस बुरे आदमी के पास जाता है और वो कहने लगता है क्या आप सच में गुकैन को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, जहाँ पर कि वो बुरा आदमी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर चेनपिंग कहने लगता है क्या आप इसका सेफ्टी के बारे में मुझे वादा दे सकते हैं। पर तभी गुकैन का मॉम चेनपिंग से कहने लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि गुकैन वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर ये इसका डिसाइपल बन जाता है तो फिर ये बहुत ही अच्छा जिंदगी जिएगा और वहाँ पर बहुत ही अच्छा तरक्की करेगा। और फिर वो चेनपिंग से कहने लगता है कि तुम्हारा मॉम अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता तो फिर आज तुम्हारा लाइफ कहीं और होता और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गुकैन को थोड़ा सा समझा दो ताकि वो फ्यूचर में जाके कुछ बड़ा कर सके। और फिर उनके ऐसे बात से तो चेनपिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर वो गुकैन से कहने लगता है कि तुम्हारा मॉम बिल्कुल सही कह रहा है और इसलिए तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इनके साथ जाओगे तो फिर तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा और तुम एक अच्छी लाइफ जी पाओगी। और फिर ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर कि उसके ऐसे बात से तो गुकैन भी बहुत ही उदास हो चुका था। और फिर हम लोग उस बुरे आदमी को देखते हैं, जिसे देखे कि गुकैन बहुत ही डर जाता है और फिर वो बुरा आदमी कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर आके इस बॉल को बहुत ही क्लोज से देखना चाहिए। और फिर ये कहते हुए उसे अपना बॉल दिखाने लगता है, जहाँ पर कि गुकैन उसके पास आता है तो उसके ऊपर कुछ मैजिक करता है, जिसके बाद हम लोग गुकैन को देखते हैं जो कि उस बॉल में देखता है तो उसके अंदर उसे अपना गोल्डन फिश दिखाई देता है। और इसी चीज को देखते हुए कहने लगता है कि तुमने मेरे गोल्डन फिश को क्यों चुराया। पर तभी उसका मामू उसे एक थप्पड़ लगा देता है और वो कहने लगता है कि तुम अपने गुरुजी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो। और फिर गुकैन वहाँ पर परे परे रोने लग जाता है, जिसके बाद हम लोग उस बुरे आदमी को देखते हैं जो कि गुकैन से कहने लगता है कि तुम्हें अगर एक गोल्डन फिश चाहिए तो फिर तुम यहाँ पर आके उसे ले लो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के उस फिश को लेने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उस बॉल का पानी को जब ही टच करता है वो तो किसी और जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारा स्नेक घूम रहा होता है। पर तभी गुकैन देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक है और इसे देख के तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर स्नेक तो उसे कुछ भी नहीं करता। और फिर हम लोग उस बुरे आदमी को देखते हैं जो कि गुकैन के मॉम से कहने लगता है कि चेनपिंग का बर्थ डेट कब है। और फिर वो कहने लगता है कि चेनपिंग का जन्म तो मई के 5 तारीख को हुआ था। और फिर उसके ऐसे बात को सुनते हुए वो बुरा आदमी कुछ कैलकुलेशन को करता है और फिर वो कहने लगता है कि गुकैन को अगर मेरे डिसाइपल बनना है तो फिर उसे चेनपिंग के साथ सारे रिश्ते तोड़ना होगा। और फिर ये कहते हुए एक तालिस्मान को निकाल लेता है और फिर हम लोग देखते हैं कि उस तालिस्मान से बहुत सारा एनर्जी निकलता है जो कि पूरे आसमान को घेर लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।